बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरि बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयाति इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुललि दअवुल्लाह मुख़्लिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु ख़त्तारिन कफ़ूर। कुछ अरसा पहले हमने एक दावती व्लॉग बनाया था। आज हमें एक और मुख्तसर व्लॉग बनाने का मौका मिला, जिसमें हमने पटिक्का के गांव हफ्ज़ाबाद के लोगों की मेहमान नवाजी के एक मुनफरिद तरीके का मुशाहिदा किया। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. आज के मुख्तसर व्लॉग में हम आपको एक ख़ास दावत दिखाएंगे जो यहाँ के लोगों ने मुज़फ़्फ़राबाद छत्तर से आए हुए खुसूसी मेहमान मौलाना हुज़ैफ़ा अज़ीज़ साहब के एज़ाज़ में शिकाह के मुकाम पर एक दावत मुनाक़द की। यहाँ के लोग बाहर से आए हुए मेहमानों को घरों के बजाय कुदरती मनाज़र और बहते हुए पानी के साथ ऐसी जगह पर मदऊ करते हैं जहाँ फितरत की खूबसूरती अपने उरूज पर होती है। इस रवायत का मुशाहिदा करना हमारे लिए बहुत खुशी का बाइस बना। इस तरह की मेहमान नवाजी न सिर्फ मेहमानों के दिल जीत लेती है बल्कि उन्हें यहाँ की खूबसूरती से भी रोशनास करवाती है। हमने इस खूबसूरत लम्हे को अपने व्लॉग में कैद कर लिया। इस व्लॉग में हमने देखा कि किस तरह गांव के लोग अपने मेहमानों की खिदमत और उनकी तफरीह के लिए फितरी माहौल का इंतखाब करते हैं। पानी की बहती हुई लहरें, सब्ज़ाज़ार और परिंदों की चहचहाहट ने इस दावत को और भी दिलकश बना दिया। ये न सिर्फ़ मेहमानों के लिए ताज़गी बख्श था बल्कि मेज़बानों की जानिब से एक मोहब्बत भरा इस्तकबाल भी था। سبيل مريح تنهد
يا صاحي كي تستريح इस तरह की दावतें हमें अपने देही सकाफ़त की खूबसूरती और मेहमान नवाजी की रवायात की याद दिलाती हैं। इस व्लॉग के ज़रिए हमने कोशिश की है कि आपको भी इस खूबसूरत तजर्बे का हिस्सा बनाएं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा। وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت अगले ही दिन मौलाना अब्बास साहब जो लाहौर में मुकीम है उनके साथ छलपानी के मुकाम पर चाय पीने चले गए। छलपानी नीलम रोड पर वाक़ है और कुदरती खूबसूरती और पुरसकून माहौल की वजह से काफ़ी मशहूर है। हमने छलपानी पहुंचकर खूबसूरत मंज़र का लुत्फ़ उठाया और एक मशहूर चाय खाने में जाकर गरम गरम चाय पी। चाय की खुशबू और जायका वाकई लाजवाब था, जो वहाँ की कुदरती माहौल में मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। मौलाना अब्बास साहब के साथ गुफ्तगू ने इस लम्हे को मज़ीद यादगार बना दिया। في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس शेख हारून यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये छलपानी आप हमेशा आते हैं चाय पीने, तो कैसी है आपको यहाँ? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और हम रोज़ाना आते हैं। तो आज मौलाना अब्बास साहब लाहौर से आए और कल मौलाना हुज़ैफ़ा अज़ीज़ साहब आए थे, हम उनको इधर लेके आए। इनकी बहुत मशहूर चाय है, देसी दूध की चाय होती है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। आप बहुत हमेशा इसी होटल इसी पर होटल पे आप आते हैं, ये छलपानी के मुकाम पे। रोजाना चाय पीते हुए मैंने देसी दूध चाय गर्मा गर्म पकौड़े और तमाम ये सुबह सुबह से हम का कहने लोग जैसा को लेने करें देसी दूध चाय। ये रोजाना देसी कितने लोग आते हैं आपके पास? काफी बहुत लोग। अच्छा, ये बिल्कुल छलपानी के मुकाम पर है ये माशाल्लाह। ये बहुत इनके पूरे नीलम रोड पर अगर हमें कहीं चाय पसंद आई है तो ये आपकी है। ये देसी दूध की आप चाय देते हैं माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, ये मौलाना अब्बास साहब जो लाहौर से आए हैं हमारे पास, आज इनको लेकर आए हैं इस पर। कैसा आपको यहाँ का माहौल माशाल्लाह लगा? यहाँ बहुत बेहतरीन चाय मिलती है। ख़ासकर इनकी क्वालिटी है कि ये देसी दूध की चाय देते हैं। और फ्रेश पकौड़े भी हमने बना के असर के बाद जो चाय का टाइम होता है उसमें फ्रेश पकौड़े भी इन्होंने बना के दिए हैं। और चाय जो है वो देसी दूध की हमने पी है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चाय थी। इस नीलम रोड पर हमें तो यही होटल है जो पसंद आया। यहाँ काफ़ी अच्छे होटल भी बने हुए हैं, लेकिन इनका एक छप्पर टाइप होटल है। लेकिन ये है चाय का कि मयार भी, चाय का मयार बहुत अच्छा है, बहुत आला है। और बड़ा अच्छा मज़ा आया है इधर माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन रहा हमारा। शुक्रिया।